बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, कल इस वक्त तक उम्मीद है इस बात का फैसला हो चुका होगा कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा, यूसुफ गिलानी या सादिक संजरानी। आज सारा दिन इस्लामाबाद में इस हवाले से दोनों जानिब से जो है वो कंपेन की जाती रही और अब वही कुछ हुआ जो कि हम अपनी वीडियोस में से पहले आपको तज्जिया पेश कर चुके हैं कि अब अपोजिशन की जानिब से शोर किया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब जो है वो पोजीशन क्योंकि मजबूत नजर आ रही है सादिक संजरानी साहब की, तो आज फिर वही पीडीएम की जानिब से अपोजिशन की जमातों से की जानिब से रोना धोना शुरू हो गया। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अब्दुल करीम साहब को साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि इन्हें आईएसआई की कॉल्स आई और भी हमारे पास कई लोग हैं। अगर और लोग हैं तो फिर आपने सिर्फ एक को क्यों पेश किया और किस हद तक मोतबर हैं अब्दुल करीम साहब की? उन्हें आईएसआई ने फोन करके कहा कि वो संजरानी साहब को वोट डालें। ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर मामलात इसलिए जो हैं वो सामने आ रहे हैं क्योंकि अब पीडीएम को इस बात का एहसास हो गया है कि जो वो बात करते रहे, जो वो कहते रहे इससे पहले माजी के अंदर, अब वो उन्हें थूक चाटना पड़ेगा। इसलिए अब उन्होंने, अब क्योंकि खुफिया बैलेट यहां पे सूट नहीं कर रही उनको, तो अब उन्होंने ये बात करना शुरू कर दी है कि देखिए किस तरह जी जमीर जो है वो खरीदे जा रहे हैं। पैसे के इस्तेमाल के हवाले से वो इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो कम से कम पैसे दे के वोट खरीदने वाला नहीं है। इस मामले में आपको पता है कि इमरान खान तो आमतौर पर उनके मतलब बात की जाती है कि वो इतने लोग उन्हें कंजूस कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंजूसी नहीं है कि सरकारी खजाने को उस तरह बेदरेग लुटाया जाए। लोग उनके पास जाते हैं तो जो चाय की कप और बिस्किट के अलावा जो है वो उन्हें कुछ ज्यादा चीज नहीं मिलती, तो इसलिए अब उन्होंने इल्जाम लगा लिया कि जी फ्लोर क्रॉसिंग है, जी हार्स ट्रेडिंग है, जी आईएसआई जो है वो कॉल्स कर रही है। अब नाज़रीन, मामला ये है, मामले को जरा समझिए। हम मुसलसल 2 दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीएम को जिन लोगों ने वोट कर रखा है वो उन तक भी हमारी ये वीडियोस पहुंचती होंगी, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब सीक्रेट बैलेट क्या है, जनाब ओपन बैलेट क्या है, मिसाक जमहूरियत क्या कह रहा था, आइन क्या कहता है। सेनेटर का इलेक्शन तो ओपन कराया जा सकता है, चेयरमैन सेनेट का नहीं कराया जा सकता। लेकिन अगर अब भी आप नहीं समझते तो मजीद मैं जो तफसीलात आपकी पेश करने जा रहा हूं वो शायद आपके लिए ये बात आसान कर दें। हुआ कुछ यूं कि अगर आप आइन और कानून की बात सही तरीके से नहीं समझ रहे तो मैं आपको अगली बात बता दे जाऊं नाजरीन। ये मैं उनको मुखातिब कर रहा हूं खास तौर पे जो अभी भी इस सोच में है या इस ख्याल में है कि शायद जो है वो पीडीएम का जो बयानिया है वो दुरुस्त है। यकीनन जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे देखने वाले हैं, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि किस बयानिए पे पीटीआई या इमरान खान खड़े हैं और कैसे उनका बयानिया दुरुस्त है। लेकिन उनके लिए भी पॉइंट के लिए मैं ये बात बता दूं कि वो अपने उन दोस्त अहबाब के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो ये बात अब भी कर रहे हैं पीडीएम के बयानिए की या जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको इस बात का जवाब दे सकते हैं। तकनीकी तौर पे मामला कुछ यूं है कि सेनेट के अंदर अभी भी जो आजाद उम्मीदवार हैं, सेनेट की वेबसाइट के मुताबिक उनकी तादाद 22 है। जी मैं रिपीट करता हूं, उनकी तादाद 22 है। और अगर मीडिया के फिगर्स भी मान लिए जाएं, अगर आप लोगों की बात मान ली जाए, आप लोगों से मेरी मुराद है जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, आप उनको ये कीजिए कि अगर आपकी बात मान ली जाए, फर्ज करें पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 44 है, बकौल उनके अगर आजाद भी हम निकाल दें, उनका अगर हम फिगर दें, तो मैंने आपको बताया कि 22 आजाद अरकान है और अब 44 और 22 को आप जमा कीजिए, ये बनते हैं 66। और 99 के अवान में अगर 66 लोग पीडीएम के साथ नहीं है, टेक्निकली पीडीएम के टिकट होल्डर नहीं है, तो पीडीएम के टिकट होल्डर की तादाद 33 रह जाती है। और 99 में से 33 वाला तो शायद पास भी नहीं होता, 100 वाला फिर भी हो जाता है। चेयरमैन सेनेट बनना तो थोड़ी सी दूर की बात है। और अब अगली टेक्निकल बात यह है कि इन 22 लोगों का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि पीडीएम के बाद लोग, क्योंकि शायद खकान अब्बासी या मरियम नवाज या इस किस्म के लोगों की जानिब से एक बात की जा रही है जनाब कि अगर इन्होंने वोट, अगर हुकूमत ने जो है वो हासिल कर लिए 51, अगर सादिक संजरानी बन गए तो ये हार्स ट्रेडिंग होगी, ये फ्लोर क्रॉसिंग होगी। एक तो सीक्रेट बैलेट की वजह से ये हार्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मामले पे। अगर सिंगल सेनेटर का होता तो वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं वो होती। लेकिन अगर उनकी ये बात भी मान ली जाए कि अगर कोई और वोट दे तो होती है फ्लोर क्रॉसिंग, तो अगला पॉइंट मैं आपको यह समझा दूं कि फ्लोर क्रॉसिंग उनके बयान के मुताबिक अगर वो पीडीएम का टिकट होल्डर पीटीआई के इत्तेहादी को वोट देगा तो तब फ्लोर क्रॉसिंग होगी। ये तो टिकट होल्डर ही नहीं है 22 लोग, ये आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद अरकान है सेनेट के। सेनेट की अपनी वेबसाइट के मुताबिक आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो गया होगा, जो मुझे सुनते हैं रेगुलरली और जो मुझे देखते हैं और जो जानते हैं कि हम आइन और कानून की रोशनी में बात करते हैं, कि ये 22 आजाद सेनेटर कैसे हो गए? राजा साहब ने तो पहले कुछ और बताया था। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको ये बताया था कि जो इस इलेक्शन में लोग सामने आए उसमें से कितने आजाद हैं। अगर हम माजी की बात करें, पिछले सेनेट, अब भी सेनेट के अंदर जो लोग मौजूद हैं जिनको लोग नून लीग के अंदर शामिल करते हैं,
तकनीकी तौर पे यह हुआ था कि मियां साहब जब वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल होने के बाद एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्टी की सदारत से भी नाअहल कर दिया था। तो उस वक्त सेनेट इलेक्शन का 2018 में शेड्यूल जारी हो चुका था, यह फरवरी की बात है। और उस दौरान उनके हाथों से जो पार्टी टिकट नून लीग के लोगों को जारी हुए थे वो नल एंड वाइड हो गए थे, वो कलअदम हो गए थे। और जितने उस वक्त नए उम्मीदवार देने का वक्त भी नहीं था, ना ही नए जो उनके सरबराह थे शहबाज शरीफ या उनकी जानिब से टिकट इशू किए जा सकते थे, वक्त कम था। इसलिए तकनीकी तौर पर आइन और कानून की रोशनी में वो तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो आजाद डिक्लेयर हो गए थे। और इस वक्त नून लीग के जो 2018 में जो बकौल इनके मुंतखब हुए थे अरकान, वो अब आईनी और कानूनी तौर पर सेनेट की वेबसाइट और आइन और कानून और रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक वो आजाद अरकान है। तो इसलिए पीडीएम इस हवाले से भी फंस चुकी है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की यह ऑफर कबूल नहीं की कि आइए इसको हम ओपन इलेक्शन कर लें। और अब इसलिए वो बुखलाए और परेशान नजर आ रहे हैं कि अब अगर इन 22 अरकान में से 2, 4, 6, 8 जितने भी सादिक संजरानी को वोट करते हैं तो उनके ऊपर हरगिज फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग या इस किस्म का कोई भी जो इल्जाम है वो कानूनी तौर पे ना ही लग सकता है, ना ही साबित हो सकता है, और ना ही आईनी और कानूनी तौर पर उन्हें सेनेट से नाअहल करार दिया जा सकता है, और ना ही सादिक संजरानी साहब के जीत की सूरत में इलेक्शन नल एंड वाइड किया जा सकता है। क्योंकि आइन और कानून ये कहता है कि आजाद अरकान तो किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो जी पीडीएम, अब यकीनन आपको यह बात समझ आ गई होगी और इसीलिए पीडीएम आज थोड़ी सी बुखलाई है। अगली बात मैं आपको यह बताने लगा हूं कि इन तमाम तर सूरत हाल के बाद अगर पीडीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाती है, ऐसी सूरत में अगर यूसुफजई गिलानी हारते हैं और सादिक संजरानी जीत जाते हैं, तो अब तक इलेक्शन कमीशन उनका बड़ा फेवरेट है। डस्का का मामला हो या यूसुफजई गिलानी की वीडियो का, वो इलेक्शन कमीशन से खासतौर पर मेंबर पंजाब से भी बड़े खुश हैं। लेकिन अब अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो याद कीजिए कि जब इमरान खान ने यह बात की थी कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चल गया और मैं कह रहा था कि ओपन बैलेटिंग हो जाए, खुफिया बैलेटिंग ना हो, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो याद कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो प्रेस रिलीज क्या आई थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, जिसको लेकर कुछ बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और सस्ते दानिश्वरों ने ट्वीट भी किए थे, इमरान खान के ऊपर तंज भी किया था और उनके ऊपर जो है वो एक फजूल किस्म की जो है वो तनकीद भी की थी। उन्हें मैं वो याद कराना चाहता हूं कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था अगर संजरानी साहब के जीतने के अगले दिन कोई इलेक्शन कमीशन गया तो वो लैंग्वेज कुछ इस तरह से हो सकती है कि कल जो कुछ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ वो आईनी और कानूनी तौर पर खुफिया बैलेटिंग की फतह थी और यही एक जमहूरियत का हुस्न है और कल ये जमहूरियत का हुस्न पूरी कौम ने देखा। तो याद करें, बिल्कुल ये जवाब इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी दिया था इमरान खान को। तो क्या पीडीएम इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह जवाब सुनने के लिए तैयार है? पीडीएम अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है और आईनी और कानूनी तौर पर इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें चारों शाने चित कर दिया है। देखते हैं संजरानी साहब आते हैं या गिलानी साहब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।